नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि कुमार आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों अभी मैं एक सीरीज चला रहा हूँ। इस सीरीज में ये है कि 100 दिन में 100 वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। वो इसलिए क्योंकि आज के डेट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेरोजगार हैं, जिसको सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, जिसको अर्निंग की तलाश है। बहुत सारे ऐसे हाउस वाइफ है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं लेकिन उसको एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम की तलाश है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं अपने चैनल पर बहुत सारे बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस बना रहा हूँ। इनमें से कुछ बिजनेस प्लान है जिसमें से जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है, लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है, स्मॉल इंडस्ट्री बिजनेस है। और हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जरा सा भी स्किप करने की गलती मत करिएगा। बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं कि स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं, बाद में उसको समझ में नहीं आती है कि कहाँ पर क्या छूट गया और वो कंफ्यूज हो जाते हैं आगे बढ़कर। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। मैं बहुत ईजी तरीके में, बहुत सिंपल तरीके में बताने वाला हूँ। दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना एक रेस्टोरेंट स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों एक रेस्टोरेंट बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको बहुत सारे पैसे की जरूरत पड़ती है। आपको एक अच्छे लोकेशन की जरूरत पड़ती है, आपको डेकोरेशन की जरूरत पड़ती है, अच्छे एम्बियंस की जरूरत पड़ती है, उसके बाद में रेंट देने की जरूरत पड़ती है। दोस्तों इन सब के बाद में आपको रॉ मटेरियल्स वगैरह की जरूरत पड़ती है, जिसमें लाखों रुपए खर्च हो जाता है। तो बहुत सारे लोग हैं जो चाहकर भी रेस्टोरेंट बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर पाते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो इससे मिलता जुलता बिजनेस है, लेकिन उसमें इतना इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। वो आप एक घर से स्टार्ट कर सकते हैं और बहुत कम पैसे से। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों 10,000 के अंदर आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं और कम से कम महीने की अर्निंग जो है वो आपकी 30 से 50,000 से मिनिमम स्टार्ट हो जाएगी। वो भी स्टार्टिंग में, आगे चलकर वो लाख रुपए तक की पहुंच सकती है अगर आप उसमें ज़्यादा रुचि दिखाए, अच्छे से काम करें तो। दोस्तों क्या है बिजनेस में पूरा बताऊंगा, वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करना। दोस्तों इस बिज़नेस का नाम है क्लाउड किचन। आप चाहे तो बहुत कम पैसे में घर से ही क्लाउड किचन का काम स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों क्या करना है, कैसे जीरो से लेकर 50,000 लाख रुपए महीना तक पहुंचना है। दोस्तों इसके लिए मैंने टोटल 5 स्टेप बताए हैं। दोस्तों पांचों स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों वो है स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा से भी स्किप करने की गलती मत करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप है वो है मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च में आपको 2 बात को ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहले कि मार्केट में डिमांड क्या है। आप जिस शहर में रहे हैं, आप जिस लोकेलिटी में रह रहे हैं, जहाँ पर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, वहाँ पर देखिए कि फूड इंडस्ट्री को लेकर, फूड के पीछे लोगों की जो डिमांड है वो क्या है, किसको लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं। और दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि क्या वो जिस चीज़ की ज़्यादा डिमांड हो रही है उस चीज़ में आपको एक्सपर्टाइज है या नहीं। अगर आपको एक्सपर्टाइज नहीं है उसमें, तो देखिए कि आपको जिसमें एक्सपर्टाइज है क्या लोगों की उसमें रुचि है, क्या उसमें डिमांड है कि नहीं, क्या उसकी सेल आउट ज़्यादा हो रही है, क्या उसकी डिमांड ज़्यादा हो रही है। इसको सबसे पहले देखने की जरूरत है। अब बात करते हैं दोस्तों स्टेप नंबर 2 की, वो है इन्वेस्टमेंट। मैं यहाँ टोटल 4 तरह के इन्वेस्टमेंट को यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ, जिसमें से नंबर 1 है लाइसेंस। इन्वेस्टमेंट में ये सबसे जरूरी है लाइसेंस। इसके बिना आप इस काम को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। लाइसेंस में आपको ट्रेड लाइसेंस लगेंगे, FSSAI लाइसेंस लगेंगे। दोस्तों इसके अलावा और भी कुछ लाइसेंसिंग होंगे, तो उसको पता कर लीजिएगा। जहाँ तक कि मुझे आइडिया है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 1,500 से 2,000 के अंदर में ये सब चीज़ आपको मिल जाएगी। अब इसके बाद बात करते हैं दोस्तों डिलीवरी पार्टनर। अब आप सब कुछ प्रोसेस आप घर से कर रहे हैं तो आप खुद डिलीवरी करने तो नहीं चले जाएंगे, क्योंकि उतनी टाइम आपके पास नहीं होगी। तो आपको एक डिलीवरी पार्टनर के साथ में कनेक्ट करना है। तो डिलीवरी पार्टनर जैसे कि मैं बात करूँ, जोमेटो हो गई, स्विगी हो गई, यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी आपको 1,000 रुपये चार्जेस देने पड़ते हैं, जहाँ तक कि मुझे पता है। लेकिन 1,000 रुपये दोस्तों स्टार्टिंग में नहीं देना है। स्टार्टिंग में आप अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं, आप अपना FSSAI सर्टिफिकेट वहाँ पर दिखाते हैं, शो करते हैं, तो आपको वहाँ पर लिस्टेड कर दिया जाता है। उसके बाद में महीने के अंत में आपको 1,000 रुपये दिया जाता है सर्विस चार्ज। उसके बाद दोस्तों खर्च होगी जो वो है मेन जो चीज़ है वो है रॉ मटेरियल है। आप चाहें तो रॉ मटेरियल में बहुत ज़्यादा खर्च कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर स्टार्टिंग में रिकमेंड नहीं करता हूँ। आप कोशिश करिए कि जितना ज़्यादा हो सके घर से लगाने की कोशिश करिएगा। आपके घर के अगर कुछ राशन बचते हैं, जैसे कि कोई तेल, नमक, मसाला वगैरह ये सब, उसके बाद में ऐसी कोई इंग्रेडिएंट्स हैं जिसको आप यूज़ करना चाहते हैं अपने बिजनेस में, वो कर सकते हैं। उसके बाद में घर से गैस, चूल्हा वगैरह इस चीज़ को आप यूज़ कर सकते हैं स्टार्टिंग में। भले ही आपकी एडिशनल खर्च हो रही है, लेकिन स्टार्टिंग में इसको अगर घर से करोगे तो आपको हाथ से ज़्यादा पैसा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कम से कम खर्च के साथ में स्टार्ट कर सकते हैं। आपको सिर्फ जो रॉ मटेरियल, जो इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ेगी, आप सिर्फ उसी चीज़ को स्टार्टिंग में लेकर आइए, क्योंकि ऑर्डर जैसे मिलते रहेंगे आपकी इनकम जनरेट होती रहेगी ना, आप आगे चल के और भी पैसा लगा सकते हैं। अब बात करें दोस्तों चौथे एक्सपेंस की, वो है मार्केटिंग। अब स्टार्टिंग फेज में है तो बिल्कुल भी मार्केटिंग के पीछे 1 रुपये भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आज हमारे पास में सोशल मीडिया जो है ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। इसको हम अपने बिजनेस में अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। आप चाहो तो एक इंस्टाग्राम पेज स्टार्ट कर सकते हैं, एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हैं। इनसे आपको और भी फायदे होंगे। पहला बात यह है कि इनसे आपकी मार्केटिंग हो जाएगी
और दूसरे फ़ायदे ये है कि अगर ये आगे चल के मोनेटाइज हो गई तो आप इससे भी इनकम जनरेट कर सकते हैं अच्छी खासी। तो इसलिए स्टार्टिंग में कहीं भी मार्केटिंग में पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग में आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट करिए, जैसे जैसे काम बढ़ते जाएंगे आप उस प्रोसेस को यूट्यूब चैनल पर डालिए, तो वहाँ पर भी आपके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। उसके बाद में इंस्टाग्राम में आपको फॉलोअर्स बढ़ेंगे, तो इनसे भी आपको आगे चलकर बहुत फ़ायदा होने वाला है। अब बात करते हैं दोस्तों स्टेप नंबर 3 की। स्टेप नंबर 3 है ऑपरेशंस। दोस्तों ऑपरेशन में जो मेनली जो बात ध्यान देने लायक है वो ये है कि स्टार्टिंग में आप दोस्तों इतने ही मेन्यू से स्टार्ट करिए जितने के बारे में आपको बहुत अच्छी तरह से पता हो, चाहे वो 1 हो, 2 हो या 3 हो। इससे ज़्यादा मेन्यू रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप स्टार्ट कर रहे हैं, आपको पहले मार्केट कैप्चर करना है। तो सबसे ज़्यादा एक्सपर्टाइज जिसमें हो उसी में स्टार्ट करिए, और अगर आगे आपको नहीं आती होगी तो इसी में रहने दीजिए। लेकिन स्टार्टिंग में 1, 2 या 3, इससे ज़्यादा नहीं। कोशिश करिएगा कम से कम मेन्यू रखने की। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको बिरयानी में इंटरेस्ट, आपको बिरयानी बनानी आती है और आपके शहर में डिमांड है, तो आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं। पिज़्ज़ा आती है तो उसको स्टार्ट कर सकते हैं। वैसे किसी 1-2 आइटम जिसमें आपका फुल्ली कॉन्फिडेंस है और जिसके बारे में जानकारी हो, उससे आप स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा है दोस्तों इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। आपको लगातार अपनी इन्वेंट्री को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि मैक्सिमम टाइम में ऐसा होता है कि लोग अपने काम में बिजी हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि उनकी इन्वेंट्री खत्म होने वाली है, उनके पास रॉ मटेरियल की कमी होने लगी है। क्योंकि आपके पास में जब ऑर्डर आते रहेंगे ना, तो आपका ध्यान इन्वेंट्री की तरफ जाता नहीं है। इसलिए इन्वेंट्री को हमेशा जितनी ज़रूरत है, जितने ऑर्डर्स आ रहे हैं, उतना रेडी है या नहीं वो जरूर ध्यान दीजिए। अगर कम लग रही है तो वापस से उसको वहाँ पर भर दें। और अगर आप दोस्तों ये भी मान लेते हैं कि ज़्यादा इन्वेंट्री रख लेंगे, तो भी यहाँ पर एक गलती है कि हो सकता है कि इन्वेंट्री खराब हो जाए, इसलिए बहुत ज़्यादा भी रखने की ज़रूरत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है दोस्तों कस्टमर सर्विस एंड फीडबैक। ये बहुत ज़रूरी होती है किसी भी बिजनेस में। लोगों की फीडबैक देखिए, वो आपको सही रिव्यू देंगे, आपका काम उनको सही लग रहा है, नहीं लग रहा है, कहाँ पर क्या कमी लग रही है, आप उनको डायरेक्ट पूछ सकते हैं। स्टार्टिंग में बहुत सारे लोग गलती करते हैं, आपसे भी हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसको इग्नोर कर दें। अगर उसको इग्नोर कर देंगे तो आपको ही नुकसान है, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कि आप जिस काम को कर रहे हैं वो कहाँ पर कमी दिखा रही है। इसलिए अगर सामने से कोई फीडबैक आती है, चाहे वो नेगेटिव हो, उसको थैंक्स बोलिए, और हो सकता है तो जिस चीज़ में कमी है उसको सुधारने की कोशिश करो। अब बात करते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 4 की, वो है स्केलिंग। अब बिजनेस को स्केल करना है दोस्तों। स्टार्टिंग में आपके पास में जितनी मेन्यू है, आप धीरे धीरे अपने मेन्यू को इंक्रीज कर सकते हैं, अपने आइटम्स को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इससे ये होगा कि इससे और भी ज़्यादा ऑर्डर्स आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन इस बात को जरूर ध्यान देना दोस्तों कि उसी चीज़ को अपने मेन्यू में रखना है जिस चीज़ के बारे में आपको अच्छी तरह से नॉलेज हो। उसके बाद में नंबर 2 में आती है वो है धीरे धीरे अपने एरियाज़ को एक्सपैंड करना। आपकी जितनी डिलीवरी एरिया है उससे और एक्सपैंड करिए उसको, और हो सकता है तो अपनी आउटलेट है उसको स्टार्ट करिए, उसको आप अपने आउटलेट को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 में जो भी आपके पास में प्रॉफिट आ रही है उसको कोशिश करिएगा कि री इन्वेस्टमेंट करने के लिए अपनी ही बिजनेस में, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं प्रॉफिट्स के पैसे को उठाकर ऐश मौज कर लेते हैं और बाद में उनका जो बिजनेस है वो नुकसान में चला जाता है। इसलिए जो भी प्रॉफिट्स आ रही है उसको उठाइए और री इन्वेस्ट करिए। अब बात करते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 5 की, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है अर्निंग। दोस्तों अगर मैं स्टार्टिंग की ही बात मान के चलूँ तो अगर स्टार्टिंग में आपके पास में 20 ऑर्डर भी आते हैं ना, मिनिमम 20 ऑर्डर में मान के चलो, एक ऑर्डर का जो पॉकेट साइज़ है वो अगर 200 रुपये भी है और एक ऑर्डर से आपको मिनिमम 40% की तो प्रॉफिट आ रही है, तो एक ऑर्डर से आप 80 रुपीज़ अर्निंग कर रहे हैं। 80 रुपीज़ अर्न कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि अगर 10 ऑर्डर ले रहे हैं तो 800 रुपीज़, और अगर 20 ऑर्डर ले रहे हैं तो 1600 रुपीज़। तो मैं इसको 1500 मान के चलता हूँ। 1500 अगर आप पर डे कमा रहे हैं तो इसका मतलब महीना में आप 45,000 कमा रहे हैं। तो 45 से 50,000 आप आसानी के साथ कमा सकते हैं इससे। वो भी मैं स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, स्टार्टिंग के 2-3 महीने में। स्टार्टिंग के 3 महीने के बाद में, 6 महीने के बाद में आप चाहें तो अपना टारगेट को 1 लाख 1.5 लाख तक पहुँचा सकते हैं, और ये पॉसिबल है। उसके बाद में यूट्यूब अगर मोनेटाइज्ड हो गया तो उससे भी आपको इनकम जनरेट होगी। उसके बाद में आपकी इंस्टाग्राम से अर्निंग आनी शुरू हो जाएगी। मतलब 2-3 अर्निंग आपको ऐसे ही आ रही है। तो अगर मैं कुल अर्निंग को कैलकुलेट करूं तो पर मंथ आप इजीली 1.5 से 2 लाख रुपए आराम से कमा सकते हैं। सो आई होप दोस्तों कि इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प हुई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपकी कोई कमेंट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।